Hello, my dear and lovely students. Good morning, everybody. I hope all of you will be fit and fine and also enjoying your life and doing very well in your education. Dear students, जैसा कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी चल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारी पहले भी इसके बारे में डिस्कस हुई थी। देखो बेटा, इसके 10 क्वेश्चन हुए, फॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई खास बड़ी बात नहीं थी। अब जो आगे की क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा ध्यान से करना, थोड़ा सा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व। एक कर्व दिया हुआ है बेटा, इस कर्व की जो इक्वेशन, कर्व कैसे भी हो सकता है भाई, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है। इसकी जो इक्वेशन है बेटा कर्व की, वो इसने बोली है भाई 6y इज इक्वल टू 6y इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, एक्स क्यूब प्लस में 2। ऐसे आना चाहिए ये कर्व, कोई नहीं चलेगा, हमने मान लिया। ये तो एक अज्यूम्ड है, एक रफ स्केच है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करो। हमने ये भी अज्यूम किया कि एक पॉइंट यहां पे एक्स वाई है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है जी, पॉइंट निकालो एक कर्व के ऊपर। कौन सा पॉइंट निकालना है? एट द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो रहा है एक्स कोऑर्डिनेट के 8 टाइम। फिर से समझो बेटा, वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब डी वाई। मैंने तुम्हें बताया कोई चीज चेंज होगी तो उसका मतलब क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। वो 8 टाइम है किसके, एक्स के चेंजमेंट के, और चेंज होना है तो उसका डेरिवेटिव भाई, चेंज होना है तो उसका डेरिवेटिव भाई। समझो सर, डी वाई अपॉन में इसको इधर लेके आए, डी एक्स इज इक्वल टू 8। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लीजिए, इसने कहा है कि भाई एक कर्व है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2, आई एम सॉरी, और कहा है इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालो, जैसे हमने पॉइंट माना एक्स वाई। कह रहा है इस पॉइंट की एक स्पेशलिटी ये होनी चाहिए कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ना बेटा, वो एक्स कोऑर्डिनेट का 8 टाइम जो ना वो होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट को चेंज किया, मैंने तुम्हें बताया था किसी चीज का चेंजमेंट का मतलब उसका डेरिवेटिव डी वाई 8 टाइम था, 8 गुना था बेटा एक्स निर्देशांक के, एक्स निर्देशांक का चेंज होना बोले तो डी एक्स, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। थोड़ा दिमाग लगाइए, यहां पे निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स, 6 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 2। समझो बेटा, समझो अब इस बात को। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 8। लिखो जी 6 इंटू में 8। एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 रहेगा ना, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक काम करिए बेटा, इसको उधर लेके आइए, 6 इंटू में 8/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझो भाई, 3 से डिवाइड किया 2, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिमाग लगाओ बेटा, 4 का स्क्वायर, 16 बोले तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ जी, एक्स की वैल्यू आ गई +-4। अब जल्दी से सोच करके, जल्दी से थोड़ा दिमाग लगा करके, ओए भाई आ जाओ इधर, समझो रे कुछ तो, पागलपंथी मत किया करो यार, थोड़ा कुछ तो समझा करो पॉइंट को। अब क्या समझना है वो तो बता दो। ये समझना है कि ये जो पॉइंट था ना एक्स वाई, ये कहां पर था ये पॉइंट, वो चेक करो। सर इस कर्व के ऊपर था, अरे तो मुझे जल्दी से बता दो, अगर इस कर्व में x की जगह x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। पॉइंट ये उठता है कि इसके अंदर क्यों रखेंगे साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सोचने वाला पॉइंट है कि इसके अंदर उसकी वैल्यू क्यों रखेंगे, क्योंकि बेटा वो पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर,
किसी कार के ऊपर, कहीं पर भी है, किसी के ऊपर भी है, कहने का मतलब, तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। और करेगा तो भैया रखो x की जगह पे, रखो पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। प्लस का 4 रखा जी पहले, इसकी वैल्यू कितना आ गया भाई, 6y इज इक्वल टू क्या था, x का क्यूब था, x की जगह आ गया जी 4, 4 का क्यूब प्लस में कितना बेटा 2। अरे यही तो है यार, देखो 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब बोले तो 64 प्लस में 2, यानी कि बेटा 6y की वैल्यू आ गई 66। अकेले y की वैल्यू ले तो 66/6 बोले तो भैया 11। पहला पॉइंट हमारा क्लियर। अच्छा जी, दूसरी बात सुनो, पुट द वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू -4 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू कितनी भैया, -4 रखो। चलो जी रखते हैं यहां पे, 6y इज इक्वल टू -4 की पावर 3 प्लस में 2। चेक करिए बेटा, 6y इज इक्वल टू -64 प्लस में 2। हाँ भाई, माइनस का क्यूब, अरे माइनस की पावर ओड है, नेगेटिव ही तो आएगा ना। चेक करो, 6y इज इक्वल टू -62, अकेले y की वैल्यू लोगे -62/6, 2 से डिवाइड करिए बेटा, -31/3। अच्छा जी, यहां पे पॉइंट क्या आ गया, वो पॉइंट बताओगे क्या, यहां का पॉइंट आ गया किसका कोऑर्डिनेट, x का कितना जी 4, कोमा किसका y का कोऑर्डिनेट कितना भैया 11। एक पॉइंट तो ये होगा। दूसरा पॉइंट और बताइए बेटा क्या होगा, अरे जल्दी से बता दो यार, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -31/3, और ये क्या भैया, फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग से सोचो, अरे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर लो यार, पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग तो प्रयोग करना पड़ेगा भाई। देखो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा दोबारा समझ लो, इसने ये कहा है कि y का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट से 8 गुना ज्यादा बढ़ रहा है, तो बेटा किसी का चेंज होना, y का चेंज होना dy, x का चेंज होना dx, क्या था भाई साहब, इस कोऑर्डिनेट का एक टाइम था, एक टाइम हुआ। एक पॉइंट यहां पे आकर के मेरा शुरू तुम्हारे से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। कई बार पूछते हैं ना तुम लोग कि सर ये मैथ है ना काम कहां आता है, बच्चे मेरे को बोलते हैं सर साइन एक्स कोस एक्स करवा दिया सर, कहां काम आता है। अरे ओ उल्लू, इधर आओ, ए और डी कहां काम आता है। समझो, रोड के ऊपर हमें एक पुल बनाना है, ऐसे जाके ये उधर रोड निकलेगा और ये उधर निकलेगा, यहां से ट्रेन की हमारे पास लाइन जा रही है। एक बात बताओ, अगर इस पुल को बिना एओडी यूज करे डायरेक्ट बना दिया, चल भाई डायरेक्ट पुल बना दिया, होगा क्या पता है तुम्हें, यहां से कार आई, भागती हुई आई, जब आप उसको टर्न करोगे ना, हो ही नहीं सकते, ऊपर से ही बाहर। अब यहां पे जो इस साइड का टायर होगा ना बेटा, समझो उसका रोटेशन कम होगा, इसका रोटेशन तेज होगा, ये तेज दौड़ेगी तभी तो मुड़ेगी ना, ये कम दौड़ेगा तभी तो मुड़ेगा ना। वाई और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, चेंज करने पड़ेंगे भाई, एक टायर को एक्स कोऑर्डिनेट मान देंगे, एक को वाई कोऑर्डिनेट मान देंगे, तब जाकर के तो ये चेंज होगा ना, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना, नहीं तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना भैया। तो ये होगा बेटा हमारा आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आ जाओ। क्या बोला अगले क्वेश्चन में, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो थोड़ा सा इन चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना भाई। देखिए बेटा, द रेडियस ऑफ ए एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओए भाई कौन बदल रहा है, सर रेडियस बदल रही है। किस रेट से बदल रही है मेरे भाई,
1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कई बच्चों को यही समझ में नहीं आया एयर बबल का मतलब क्या है, हवा का बुलबुला क्या होता है सर। अब भाई तुमने मेलों में देखा होगा, वो किसी में डुबो डुबो करके फूंक मारते हैं ना, वो निकलते हैं बबल्स, उसकी बात कर रहा है। तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कई बच्चों के अब भी दिमाग में एक है ना भ्रांति चल रही हो, सर उसका तो कैसे बढ़ सकता है रेडियस। भाई एक छोटी सी बात बताओ रे मेरे को, अगर उसकी रेडियस नहीं बढ़ेगी तो वो कभी फूटेगा ही नहीं ना भाई। यूं मत समझना वो धरती से जो ना टकरा करके फूट रहा है या हवा से फूट रहा है, नहीं। अगर रेडियस नहीं बढ़ेगी ना बेटा, एक्चुअल हो क्या रहा है उसका कि इनर सरफेस है ना, वो अंदर से प्रेशर बना रहा है, वो फूल रहा है और उसकी रेडियस बढ़ रही है। और जो आउटर सरफेस है ना बेटा, वो भी उसके ऊपर प्रेशर बना रहा है, और वो उसके ऊपर जो ही प्रेशर बना रहा है ना, तो आउटर सरफेस का प्रेशर ज्यादा है, इनर का कम है। जो ही उसको पूरा दबाव डालता आउटर सरफेस, तो इनर का जो अपना दबाव है वो एक पॉइंट पे जाके स्थिर हो जाता है, लेकिन बाहर का प्रेशर और लगता है और वहां से वो टूट जाता है। फिजिक्स मत पढ़ो यार, मैथ पढ़ लो, मत ना मेरे मजे लो इसके अंदर। हाँ भाई क्या बोला, the radius of an air bubble is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. At what rate is the volume of the bubble increase when radius is 1? रेडियस 1 हो तो उसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा ये पूछना है हमने। माना जी लेट रेडियस ऑफ बबल कितनी मानी बेटा, आर मानी। अब समझो जी वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों भाई उसको तो हमेशा गोल रहना है ना, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। सुनो बेटा, वॉल्यूम को चेंज करो। सर होना तो रेडियस के रेस्पेक्ट में चाहिए, लेकिन मेरे लाल चांद इधर आजा, तू क्या बोला इसने कि रेडियस खुद टाइम के रेस्पेक्ट में हो रही है, तो वॉल्यूम को भी कौन चेंज करेगा, टाइम। क्यों, क्योंकि टाइम बढ़ाएगा रेडियस को, रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बढ़ तो रेडियस रही है, लेकिन मेन किसके साथ बढ़े, टाइम के साथ, तो वॉल्यूम भी टाइम के साथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। लो जी पहले आर का डेरिवेटिव करो, 3 पावर आ गई 4/3, 3 पावर आ गई पाई, आर की पावर 3 थी ना, एक पावर कम कर दो 2। अब समझो यार वॉल्यूम टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कौन है कि सर आर चेंज हो रहा था टी के रेस्पेक्ट में, ये तो लिखना पड़ेगा ना। फिर अगर यहां डी आर नहीं है तो डी आर अपॉन डी टी तो लिखना पड़ेगा, नोट डाउन कर लो, गांठ लगा लो भाई पल्लू में, लगाओ जी लगाओ। क्या हो गया जी 4 पाई, आर की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू सब 1/2 यही ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बोले तो 2 पाई, नीचे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा जी आर किस में था, ये किस में था, सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड। क्यों, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है ना, पर सेकंड। आंसर भाई ज्यादा सोचना ही नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला देखिए बेटा, क्लियर होगा ना भाई, आई होप क्लियर होगा। हाँ कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, आई विल सी, डोंट वरी। जब भी तुम्हें लगता है ये डाउट है तभी कमेंट कर देना, नो प्रॉब्लम। हाँ जी क्या दिया है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ियो। क्वेश्चन क्या दिया है आपको, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो बेटा, बाद में अगला काम के ऊपर बढ़ियो तुम, क्योंकि क्वेश्चन जब तक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना तब तक बात बनेगी नहीं। इसने बोला भाई ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x plus में 1 into 2x plus में। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। आर के नहीं चाहिए बेटा, और चांद आर के नहीं चाहिए, x के चाहिए। अब डायमीटर ऑफ किसका भाई, कौन था हमारे पास, हाँ बबल है बेटा, कितना है 3/2 2x प्लस में 1, तो रेडियस ऑफ बबल क्या होगी बेटा, 1/2 इंटू में 3/2 इंटू 2x प्लस में 1, यानी कि 3/4 इंटू में 2x प्लस में 1।
शाबाश, रेडियस तो चाहिए भाई। अब किसको चेंजमेंट चाहिए? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक काम करो बेटा, आर की जगह आर की वैल्यू रख दो जी, जो रेडियस है डालो यहां पे। वॉल्यूम आ गया जी 4/3 पाई इनटू में 3/4 2x प्लस में 1 इसका होल क्यूब। चेक करिए बेटा, 4/3 पाई इनटू में 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, 2x प्लस 1 का क्यूब। दोनों मल्टीपल में था तो दोनों का अलग अलग क्यूब कर लिया। 4 1 जा 4, 4 से 16, 3 1 जा 3 से 9 आ गया जी 9/16 इंटू में 2x प्लस में 1 की पावर 3। अब समझो बेटा, वॉल्यूम का चेंज होने का रेट चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करो। साथ में पाई था रे यार, पाई को तो मत भूलो भाई, पाई तो पाई रहेगी ना। 9/16 पाई इनटू में सबसे पहले पावर का किया जी 3 पावर आ गया है, ओके। 2x प्लस में 1 की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, ये तो वो पावर का डेरिवेटिव। अंदर वाले का मल्टीपल में आएगा बेटा, याद होगा ना, अरे डिफरेंशिएशन किया होगा ना। तो 2x प्लस 1, 2x का 2 और प्लस में 1 का 0 यानी 2 ही तो आ गया। चेक करो बेटा, 2 से डिवाइड किया 8, कितना आ गया भाई? 27 बाई पाई, गलत गलत गलत, बाई 8 पाई इनटू में 2x प्लस में 1 की पावर 2। क्या x की कोई वैल्यू दी है इसने? एक बार चेक कर लो। क्या? नहीं भाई, नहीं दी, नहीं दी। तो ये आ गया जी रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स कौन रे? वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x। यही तो निकालना था बेटा, आंसर होगा। अरे यही तो फाइंड आउट करना था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा, थोड़ा सा हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, और मैं बार बार क्या पता आपको भूल भी जाऊं, मैं सॉरी बोलना है, क्योंकि ये चीजें जब होती हैं तो इंसान का सबसे पहला काम होता है सॉरी बोलना ही चाहिए। लेकिन ठीक है यार, समझो थोड़ा सा तो। अगला, क्योंकि टारगेट वही है कि भाई एनुअल एग्जाम से पहले जितना हो उसके सिलेबस हमें खींचना है, रेस्ट नहीं ले सकते एक भी दिन का। क्या बोला? सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस चीज को रे ओ भाई पकड़ जाओ यार, तुम इसको पकड़ जाओ बस। 12 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब सर वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो कितना है? 12। शाबाश, बहुत अच्छा पकड़े रहे तुम। ठीक है भाई। The falling sand forms a cone on the ground। और जो रेत गिर रही है ना उस पाइप से, वो ग्राउंड के ऊपर एक कोन बनाने लग रही है बेटा। Such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of base। बेटा ये पॉइंट समझो, हमेशा जो हाइट है ना वो रेडियस का 1/6 है, 1/6 इंटू में आर बोला ना इसने, समझो ना। If the height of the cone always 1/6 of the radius of base, यदि उसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी त्रिज्या का 1/6 इज इक्वल टू कौन बेटा? कौन बेटा? आर। अब कह रहे हैं हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीज व्हेन हाइट इज 4। किसके चेंजमेंट का रेट पूछी? अरे जल्दी बोलो, किसके चेंजमेंट की रेट पूछी? हाइट की। कहने का मतलब डी एच अपोन में डी टी निकालना पड़ेगा भाई साहब। कब निकलेगा? जब उस कोन का जो भी वॉल्यूम निकालोगे वो सारा का सारा हाइट में निकाल लोगे, वो सारा का सारा हाइट में निकाल लोगे, उसके अंदर रेडियस होगा ही नहीं, तब पॉसिबल है। कहने का मतलब बेटा समझने की कोशिश करो। सर आर का मान आ गया 6h। गजब लिखा तुमने। लेट, किसको अज्यूम करोगे? रेडियस को या हाइट को? जल्दी बोलो, किसको अज्यूम करोगे? सर हाइट को कर लो, क्योंकि रेडियस हाइट की फॉर्म में। सर हाइट भी रेडियस की फॉर्म में? अरे निकालना भी तो एच है महाराज, इसलिए एच को करेंगे। लेट हाइट ऑफ कोन कितनी माननी बेटा? एच।
तो रेडियस ऑफ कोन क्या होगी, समझो यार 6h होगी ना। अरे दिया है यार, ऐसे क्या करते हो, मजाक मत करो, 6h दिया है। अब वॉल्यूम, मैं कुछ नहीं लिखता, ये सब छोड़ो, तुम लफड़ों में मत पड़ो, सीधा निकालो, डायरेक्ट चलो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा यार। कितना जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा, समझियो बेटा। v की वैल्यू 1/3 पाई, आर की वैल्यू यार 6h उसका स्क्वायर इंटू में h, यही तो होगा यार। समझो भाई, वॉल्यूम आ गया जी 1/3 पाई 36h की 2 इंटू में h, बाहर है 3 1 जा 3 से 12, यानी v की वैल्यू आ गई बेटा 12 पाई h की पावर 2 और 1 3। वॉल्यूम को चेंज करो, dv होना किसके रेस्पेक्ट में चाहिए था, h के, लेकिन साहब वॉल्यूम तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है, लिख दो जी dt। कितना आ गया, पहले h का वो करो ना बेटा, क्या डेरिवेटिव करो, 3 पावर आ गया 12 तिया 36 पाई, h की पावर 2, और अगर यहां h नहीं है तो मैंने तुम्हें बताया था यार कि dh अपॉन dt लगा दो, मेरे चांद यही तो होगा, यही तो होगा। अब समझो भाई, dv अपॉन dt का मान 12 बटे, इनको उधर ले आए, 36 पाई h की 2 बराबर dh अपॉन में dt। अब सुनो जी, h की जगह h का मान इसने कितना बोला हुआ है, साफ शब्दों में हमें कहा था ना, हाइट इज 4, h की जगह 4 रख दो जी, 12 बटे 36 पाई, 4 का स्क्वायर 16 बराबर dh अपॉन में dt। 12 एकम 12, 12 तिये 36, यानी 1 बटे 48 पाई, ओ भाई 16 तिये 48 पाई बराबर dh अपॉन में dt। अब लिख दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट इज इक्वल टू 1 बटे 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, पर सेकंड रे, प्रति सेकंड हिंदी वाले समझ लो, पर सेकंड इंग्लिश वाले समझ लो, क्या ज्यादा फर्क नहीं है मैथ के अंदर, हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ज्यादा परेशान मत हुआ करो। ओ सर आप तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, बस भाई आंसर। अगला हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला भाई, क्या बोला बेटा, द टोटल कॉस्ट CX in rupees associated with the production of X unit of an item। CX टोटल प्रोडक्शन है, कितनी है भाई, सबसे पहले ये देखो 0.007x की पावर 3 गुड, माइनस 0.003x की पावर 2, बहुत बढ़िया, प्लस 15x, प्लस में है जी 4000, ठीक है। अब क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, कल ही बताया था, ओ भाई याद करो, मार्जिनल वर्ड आते ही दिमाग तुरंत चला जाना चाहिए पॉइंट पे, इसका डेरिवेटिव होगा मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, और कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स, एक्स की वैल्यू 17 है तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लो। मार्जिनल कॉस्ट के लिए इसका डेरिवेटिव सर 3 पावर आ गई, 7 या 21, एक्स की पावर 2, 3 दूनी 6, 0.006 एक्स प्लस में 15। अब क्या बोला, कितनी यूनिट यूज करनी है सर, 17 यूज करो। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 17 यूनिट इज इक्वल टू कितना रे, 0.021 इंटू में 17 की 2, 0.006 इंटू में 17 और प्लस में भाई 15। अरे यही तो होगा यार, चेक करियो दिखा, 0.021 गुना में 289, अरे 17 289 माइनस 17 6 102, कितने पॉइंट से पहले डेसिमल 123, तो 123 पॉइंट लगा के 0 और प्लस में भैया 15। अरे यही तो होगा,
चेक करो बेटा, 21 9 जा 189, 189 क्या लिख रहे हो यार, 21 9 जा 189, कैरी आर 18, 21 8 जा 168, ऐड करो बेटा 16 8 1 आ गया जी, कैरी आर 18 अगेन, 21 2 जा 42, ऐड करो जी 10 6, कितने पॉइंट से पहले डेसिमल, 1 2 3, 1 2 3, यही तो होगा यार, माइनस 0.102, ओके, प्लस में 15, अच्छा जी, इन दोनों को ऐड करिए बेटा, दोनों पॉजिटिव है, तो 15 और 6 21.069 माइनस 0.102, सब्ट्रैक्ट करो भाई, 9 माइनस 2 बोले तो 7, यहां क्या बचा रहे, 6 माइनस 0 बोले तो 6, 1 कैरी लेके आया 10, 10 में से 1 गया 9 पॉइंट, 0 में से 0 गया 0 एंड 2, 20.967, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और कुछ नहीं है बेटा, इतना ही करना था। अगला बढ़ो, अगला बढ़ो जी, अगला बढ़ो। क्या बोला, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय, रेवेन्यू टोटल जो रिसीव हुआ है बेटा वो है कितना है भाई, 13x की 2, ओके, प्लस 26x, ओके, प्लस में हमारे पास है जी 15, ठीक है, और इसने पूछा क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है व्हेन x इज इक्वल टू 7, बेटा मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो डेरिवेटिव करो जी, 2 पावर आ गई 26x प्लस में 26, अरे ऑब्वियसली बात है यार, 2 पावर आ गया, 2 पावर में से 1 गया 1 और x का 1 हो गया तो 26। अब समझो जी, मार्जिनल रेवेन्यू किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, इसने बोला जी x इज इक्वल टू 7, रखो जी भाई साहब 26 इंटू में 7 और प्लस में 26, अरे यही तो होगा यार, और 26 7 जब 182 होते होंगे, एक बार चेक करियो भाई, 7 6 जब 42, 4 14 और 4 20 18, बिल्कुल सही है जी, दोनों को ऐड करियो बेटा 208 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास टोटल मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा जी। अगला, अगला साहब, अगला क्या बोला भाई, क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह दिया साहब वो बता दो हमें। देखिए बेटा क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 6, हमारे से क्या पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू r, एरिया क्या होगा भाई साहब, पाई r स्क्वायर, एरिया चेंज करना है dA, किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के dr, 2 पावर आ गया 2 पाई r, आर के रेस्पेक्ट में पूछा था ना एरिया चेंज में, ये क्वेश्चन आया हुआ है जी आरबीएससी के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड के अंदर। अब क्या बोला है, जब आर की वैल्यू 6 हो, निकालो जी डी ए अपॉन डी आर व्हेन आर इज इक्वल टू 6, रखिए बेटा 2 पाई इंटू में 6, 6 2 जा 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, लो जी ये आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों, क्यों, क्योंकि एरिया है स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा, रेडियस किस में होती है, सेंटीमीटर में, आंसर, बात खत्म रे यार, इतना भी क्या पागलपंथी वाली बातें करते हो। अगला जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारा क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर वो समझो। इसने कहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट, किसी प्रोडक्ट को टोटल एक्स सेल करने पर उसका जो रेवेन्यू प्राप्त हुआ वो है 3x स्क्वायर प्लस में 36x प्लस में 5। अब इसने पूछा है मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए व्हेन x इज 15। हाँ जी, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए याद होगा ना डेरिवेटिव, कितना आ गया जी 6x प्लस में 36। सर जल्दी से x की वैल्यू बता दो 15, रखो जी r डेरिवेटिव 15 इज इक्वल टू 6 इंटू में 15 प्लस में 36,
15 6 90 प्लस में 36 बोल रहे तो 126 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी। तो बेटा ये हमारी रहेगी चेंज रेट ऑफ द चेंज, इस चीज की एक्सरसाइज, इसके एग्जांपल, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए, आपने देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, गजब जा रहे हो। थोड़ा सा ध्यान करो, अपना कल का जो टारगेट रहेगा वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहेगा, और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा, ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम बढ़ जाएंगे जी इंटीग्रेशन की तरफ। लेकिन आपसे एक चीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन पे पहुंचने से पहले डिफरेंशिएशन को बहुत डीपली, और छोटी छोटी चीजों के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर जब हम किसी चीज को टी पुट करेंगे, तुम सर ये कहां से आ गया सर, पॉइंट आएंगे। अरे ना भाई, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लो, अस्त्र शस्त्र मैदान में जाने से पहले ही तैयार कर लो। युद्ध के मैदान में जा रहे हो, वहां पहुंच गए और आपके जो औजार है उनको धार लगी, आपके धार नहीं लगी, यानी कहने का मतलब आपका जो क्या बोलते हैं यार बंदूक है उसकी सफाई नहीं है, वहां जाके गोली चला रहे हो, गोली चली नहीं रही, मैदान में जाने का कोई फायदा नहीं है। तो इंटीग्रेशन पे पहुंचने से पहले डिफरेंशिएशन को बड़ा डीपली कर लेना, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ ना भाई तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो बेटा, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।